हेलो एनिमे फैंस और वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रीज़ीरो के सभी कैरेक्टर्स की हिंदी वॉइस कास्ट। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। उसी के साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करना। वहाँ पर हमारे 3K फॉलोअर्स जल्द ही कंप्लीट होने वाले हैं। चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज़ मैंने इससे पहले भी कई एनिमेस पर हिंदी वॉइस कास्ट की वीडियो बनाई है, जैसे कि मुशोकु टेंसाई, ड्रैगन बॉल, दान दान और टोक्यो रेवेंजर। तो आप लोग जाकर वो वीडियोस भी ज़रूर चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। शुरुआत करते इस एनिमे की सबसे बेस्ट वाइफू से, जो कि है रैम, और उसे हिंदी में आवाज़ दी है सानिका अभ्यंकर मैम ने, और उन्होंने इससे पहले भी माय हीरो एकेडेमिया में लेडी नेगेंट को हिंदी डब किया है। बहुत जल्द ही एक हीरो यहाँ आएगा और हम सबको तुमसे आजाद करेगा। वही हीरो आएगा जिसे मैं बहुत चाहती हूँ। मैं मार्ग्रेव रोजवाल एल मैथ्यूज मैंशन की हेडमेड हूँ। मैं जिससे प्यार करती हूँ उसकी देखरेख करती हूँ। मेरा हीरो जो एक दिन तुम्हें हरा देगा। तो हमारे ऑसम टाइगर गारफील्ड को हिंदी में डब किया है हर्षवर्धन शर्मा सर ने, जिन्होंने इससे पहले भी नागी सेशिरो और ओइकावा को हिंदी डब किया है। बॉस, तुमने आने में देर कर दी। चलो अब अंदर चलो, वरना जिस तरह से एमिलिया और ओटो तुम्हारा स्वागत कर रही हैं, मुझे तो हंसी आ रही है। पेटल गीस को हिंदी में आवाज़ दी है विशाल मेनन सर ने, जिन्होंने इससे पहले भी ड्रैगन बॉल में फ्रीजा और नरूटो में ओरोचिमारू को हिंदी डब किया है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये क्या हो गया? मेरे हाथों से क्या हो गया? ये मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया? क्यों 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 मैंने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया? आखिर ऐसा क्यों हुआ? कृतिका विस्पुते मैम ने इस एनिमे में 2 कैरेक्टर्स को हिंदी डब किया है। सबसे पहले है रेम की बहन राम और दूसरी है अनास्थेशिया। हाँ, प्रिस्टिला में स्वागत है। यहाँ आने के लिए थैंक यू सो मच। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। वैसे तुम्हें कारारागी के बारे में ये जानकारी कहाँ से मिली? बिल्कुल सही कहा। कारारागी ट्रेडिशन में जापानीज स्टाइल का आर्किटेक्चर होता है। कितनी देर लगा दी बारुसु, ये कोई वक्त है आने का? हाँ, कौन सी चीज सही है और कौन सी गलत, इसे अपने नजरिए से देखना बंद कर दो, समझे तुम? एक बात हमेशा याद रखना बारुसु, रैम के लिए सिर्फ रैम का नजरिया ही सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फेल्ट की, तो उसे हिंदी में डब किया है सृष्टि वधवानी मैम ने, जिन्होंने इससे पहले भी हंटर एक्स हंटर के मेन कैरेक्टर गॉन फ्रिक्स को हिंदी डब किया है। लगता है सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं। वैसे हैरानी की बात है कि पिछले 1 साल में तुम सब ज्यादा नहीं बदले हो। शायद यही बात मुझ पर भी लागू होती है। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी पसंद के दिए हुए कपड़े पहनूं? वो क्या है ना कि मुझे सिर्फ उस तरह के कपड़े पहनना ज्यादा पसंद है, यही मेरा स्टाइल है। रीज़ीरो का सबसे बेस्ट ऑरा फार्मर और फेल्ट का नाइट रेनहार्ड को हिंदी में डब किया है सिद्धार्थ अवस्थी सर ने, जिन्होंने इससे पहले भी विंड ब्रेकर के मेन कैरेक्टर साकुरा को हिंदी डब किया है। फेल्ट जी, तुमने वो कपड़े क्यों नहीं पहने जो तुम्हें इस तरह की जगहों पर पहनने के लिए दिए गए थे? सच में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वैसे एक बात कहूं फेल्ट जी, तुम इन कपड़ों में वाकई काफी जच रही हो। एमिलिया जी, आपको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सुबारू, कितनी सुहानी सुबह है ना। रीज़ीरो का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक कास्टर रोजवाल को हिंदी में डब किया है पुष्कर विजय सर ने, जिन्होंने इससे पहले भी ब्लैक क्लोवर में लिक्ट को हिंदी डब किया है। तय हो गया। अरे कोई बात नहीं, चिंता मत करो। भले ही यहाँ बहुत काम है, फिर भी अगर तुम जाना चाहो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। पश्चिमी देशों से कई बड़े लोग आ रहे हैं, उन सभी के साथ मीटिंग्स रखी है। पर कोई बात नहीं, सच तो यह है कि मैं एमिलिया जी और सुबारू कुन को वहाँ अकेले भेजने के खिलाफ हूँ। पर अगर गारफील्ड और ओटो भी तुम्हारे साथ जा रहे हैं तो फिर ठीक है। अब देखते हैं आर्च बिशप ऑफ ग्रीड के 2 मेंबर्स की हिंदी डबिंग, जिनमें सबसे पहला है रेगुलस कॉर्नियस, और उसे हिंदी में आवाज़ दी है विजय चौहान सर ने। मैं यहाँ खास अपनी दुल्हन को बचाने आया हूँ। वैसे एक आदमी को नहीं, एक इंसान को यही करना चाहिए ना।
वैसे तुम्हें बता दूं, तुम्हारे सामने खड़ा है आर्च बिशप ऑफ क्रीट, रेगुलस कॉर्नियस। वादे के मुताबिक मैं इसे अपनी। और दूसरी है सीरियस, जिसे अपनी आवाज़ दी है मनी पुहन मैम ने, और इन्होंने इससे पहले भी डांडाडान में मोमो अयासे और ड्रैगन बॉल में बुल्मा को हिंदी आवाज़ दी है। बस इतनी शांति काफी है। तुम लोग 35 सेकंड के लिए पूरी तरह से चुप रहे। इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया और माफ करना। मैं तो खुशी के मारे भूल ही नहीं समा पा रही। और तुम सब लोग जो वहाँ पर खड़े हो। रोजवाल की सेंसे एचिडना को हिंदी में डब किया है अपाला बिस्ट मैम ने, जिन्होंने इससे पहले भी नरूटो में रिन नोहारा को हिंदी डब किया है। तुम्हारे अलावा कोई भी मेरी नॉलेज की इच्छा पूरी नहीं कर सकता। अगर तुम अपनी शक्ति से किसी को भी बचाना चाहते हो तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे बचाओ। मैं अपने लालच को काबू नहीं कर सकती। चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हें तुम्हारे मन चाहे फ्यूचर को हासिल करने में पूरी मदद करूंगी, और ये मेरा तुमसे वादा है। विच सटेला को हिंदी में आवाज़ दी है दिपिंती बोबस्कर मैम ने, जिन्होंने इससे पहले भी नरूटो में इनो और हिनाता ह्यूगा को हिंदी डब किया है। मैंने एक लंबे अरसे से सिर्फ तुमसे प्यार किया है सुबारू, और किसी से नहीं। खुद को चोट मत पहुंचाओ, दुखी मत हो, खुद से ज्यादा प्यार करो। पेंडोरा को हिंदी में डब किया है डॉली पीटर मैम ने। मुझे माफ करना, असल में तुम्हें तुम्हारी माँ और आर्च बिशप रोमानी कॉन्टी के बारे में जानना है ना? तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। तुम्हारी माँ और आर्च बिशप रोमानी कॉन्टी, जिनकी तुम्हें फिक्र हो रही है, वो दोनों सुरक्षित है। हमारे मेन कैरेक्टर के पिता नात्सुकी केनिची को हिंदी में आवाज़ दी है अंकित गोस्वामी सर ने, जिन्होंने इससे पहले भी नरूटो में सासोरी और डॉक्टर स्टोन में सेनकू को अपनी आवाज़ दी है। और मैं सोच रहा था कि अगर तुमसे कहीं पूछा तो तुम्हें बुरा ना लग जाए। चलो, तुमने बिल्कुल सही समझा। मैं तुमसे इसी बारे में बात करना चाह रहा था सुबारू। ये सब सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसा करने के पीछे तुम्हारी कोई वजह रही होगी, और अगर कोई वजह नहीं भी है तो इस बारे में सोचकर अपना वक्त बर्बाद क्यों करना भला। हाँ, अनास्तेशिया का नाइट जूलियस जुकुलियस को हिंदी में डब किया है फरहान पटेल सर ने, जिन्होंने इससे पहले भी फायर फोर्स में रेक्का होशिमिया को डब किया है। उसी के साथ नरूटो में इताची उचिहा को डब किया है। बहुत टाइम हो गया एमिलिया जी, तुमसे मिलकर भी बहुत टाइम हो गया। तो क्या हाल है तुम्हारे, सब ठीक है? नात्सुकी सुबारू, वो दरअसल क्या है कि अब तुम भी तो इज्जतदार लोगों में गिने जाने लगे हो। मैं बस तुम्हें उस लायक इज्जत दे रहा हूँ। बीट्रस या फिर बेटी को हिंदी में डब किया है सुवेला शर्मा मैम ने, और इन्होंने इससे पहले भी ड्रैगन बॉल दाइमा में पैन को हिंदी डब किया है। वैसे ये बहुत अच्छा मजाक था। तुम्हारे जोक्स भी पहले से अच्छे हो गए हैं। ज्यादा ही बढ़ चढ़ कर बोल रहे हो। तुम इतने भी ताकतवर नहीं हो, और वैसे भी सिर्फ तुम और गारफील्ड ही इस जगह को सीक्रेट कहते हो। क्या कहा मैंने? ये तो स्पिरिट के साथ छेड़खानी हुई सुबारू। तुम एक बहुत बुरे कॉन्ट्रैक्टर हो। 30 की फीमेल लीड कैरेक्टर एमिलिया को हिंदी में आवाज दी है शिनी प्रकाश मैम ने, जिन्होंने इससे पहले भी क्लासरूम ऑफ द एलिट में चाबाशिरा और जुजुत्सु काइसेन के रीडब में नोबारो को अपनी आवाज दी है। तुम दोनों की जोड़ी सच में बहुत ज्यादा अच्छी है। हाँ, सही कहा। माफ करना, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। इससे मिलो, यह है मेरा नाइट नात्सुकी सुबारू। हाँ, लगता है तुम भी चौंक गए सुबारू। हम भी चौंके थे। बात ये है ना, जोशुआ जूलियस का छोटा भाई है। अब आखिर में देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर नात्सुकी सुबारू की डबिंग, और इसे अपनी लेजेंडरी आवाज दी है मोहित सिन्हा सर ने, और इन्होंने इससे पहले भी कई मेन कैरेक्टर्स को अपनी आवाज दी है, जिनमें से एक है ताकेमिची, आस्था और आइगर अकाबा ने। दिन में ही ख्वाब देखने लगा था। सॉरी, इसके लिए माफी चाहता हूँ। मैं खुद अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं हूँ एमिलिया जी का नाइट नात्सुकी सुबारू। मैंने भी पिछले 1 साल में काफी मसल्स बना लिए हैं। ये कोई मजाक नहीं है, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ। जरा गौर से देखो, ये है मेरा सीक्रेट ट्रेनिंग ग्राउंड। तो इस एनीमे में आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, वो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।